बात है, एक समय भोलेनाथ और पार्वती आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे थे। आकाश मार्ग में, कहाँ? आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे थे। और जब दुनिया की तरफ जब नजर डाली भोलेनाथ ने, तो भगवान श्री राम पेड़ों पर छिपट करके रो रहे हैं। भगवान श्री राम पेड़ों पर लिपट करके रो रहे हैं। तो पार्वती ने और भोलेनाथ ने जब ये नज़ारा दुनिया का देखा, भोलेनाथ जब भगवान श्री राम के ऊपर जब नजर पड़ी तो भोलेनाथ भी रोने लगे। तो पार्वती ने कहा, महाराज आप देवों के देव हैं और महादेव हैं, और आपके ऊपर आपकी आंखों में आंसू कैसे? आपकी आंखों में आंसू जारी क्यों है भोलेनाथ? तो भोलेनाथ ने कहा, अरे पार्वती तुम नहीं जानती मेरी आंखों में आंसू क्यों हैं। चलो दुनिया की तरफ चलते हैं। जब भगवान श्री राम के पास आए तो भोलेनाथ भगवान श्री राम के कदमों पे जो गिर पड़े। जब गिर पड़े तो पार्वती ने कहा, महाराज भोलेनाथ ये तो पुरुष है, ये तो नर है। तो भोलेनाथ ने कहा, नहीं पार्वती ऐसा मत कहना, ये नर नहीं है, नारायण है, ये भगवान है, इष्टदेव है, ये नारायण है, ऐसा मत कहना कि ये नर है। बोले आप देवों के देव हैं और महादेव हैं, फिर भी अगर नरों की यानी पुरुषों के पैरों पर गिर पड़े, मुझे ये नहीं पता कि आपसे भी कोई महान है। तो पार्वती ने सवाल किया भोलेनाथ से। तो भोलेनाथ ने कहा, अगर ये नर हैं तो जाकर के जो परीक्षा ले लो, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये नर है कि नारायण है। तो पार्वती भोलेनाथ से कहती है, जरा गौर करेंगे, अरे देवों के देव महादेव मेरे स्वामी, फिर भी शीश झुकाते हैं, और नर है तो काहे, नारायण है तो काहे नारी के संग में बन बन आंसू बहाते हैं। सती बनी सीता तो शिव जी, अरे सती बनी सीता तो शिव जी, ये भेद समझ जाते हैं। सक्की मारी ये शैलजा कुमारी। मैंने इस गीत को 3 नारियों से लिखा है, और 3 नारियों की एक ही राशि, वो शब्द सा, सा से तीनों नारियों का गीत आएगा। सक्की मारी वो शैलजा कुमारी। शैलजा कुमारी पार्वती का ही नाम है, दूसरा नाम शैलजा कुमारी है। सक्की मारी वो शैलजा कुमारी, चिंता ना की परिधान की, चिंता ना की परिधान की। सती लेती है परीक्षा जाके राम की, सती लेती है परीक्षा जाके राम की, सती लेती है परीक्षा जाके राम की। सक्की मारी वो शैलजा कुमारी, सक्की मारी ये शैलजा कुमारी, चिंता ना की परिधान की। सती लेती है परीक्षा जाके राम की, सती लेती है परीक्षा जाके राम की, सती लेती है परीक्षा जाके। दूसरी नारी
मने मतंग मस्ती में मलंग का सेवरी को समझाया है। मन मतंग मस्ती में मलंग का, मलंग बहुत बड़े मुनि ऋषि थे, उनकी शिष्या सेवरी। उन्होंने मलंग मुनि जी ने अपनी शिष्या सेवरी को बताया कि यह सेवरी, आज भगवान राम तुम्हारे आंगन में आएंगे। मन मतंग मस्ती में मलंग का सेवरी को समझाया है। आएंगे राम एक दिन तुझसे मिलने, आएंगे राम एक दिन तुमसे मिलने, सेवरी को बतलाया है। आएंगे राम एक दिन तुझसे मिलने, सेवरी को समझाया है। बोले सेवरी, आज भगवान राम आपसे मिलने के लिए आएंगे। तो सेवरी ने क्या किया? चुन चुन सुमन बिछाती पथ में, चुन चुन सुमन बिछाती पथ में, ये जब अवसर पाया है, भक्ति की मारी वो सेवरी बिचारी, भक्ति की मारी वो सेवरी बिचारी, सुध लेती आंखों यार की, सुध लेती आंखों यार की, सेवरी करती है प्रतीक्षा अपने राम की, सेवरी करती है प्रतीक्षा अपने राम की, सेवरी करती है प्रतीक्षा अपने राम सेवरी करती है प्रतीक्षा अपने राम की, सेवरी करती है प्रतीक्षा अपने राम की, सेवरी करती है। और तीसरी नारी शैलजा कुमारी, पहली नारी, दूसरी नारी सेवरी बिचारी। पहली नारी है शक्की मारी। पार्वती को शंका थी कि ये नारायण नहीं है, नर है। शक्की मारी पार्वती। शैलजा कुमारी दूसरी नारी, सेवरी बिचारी भक्ति की मारी, और तीसरी नारी शूर्पणखा बिचारी। आइए, हर आदमी को मालूम है कि एक बार शूर्पणखा भगवान राम और लक्ष्मण के बाद शादी रचाने गई थी, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? भगवान राम के पास जब शूर्पणखा गई तो असली बात, अपनी दिल की बात भगवान राम से उसने बताया। बोले प्रभु, मेरा शादी रचाने का तो एक उद्देश्य था, अलग उद्देश्य था, यानी बहाना था, लेकिन उद्देश्य मेरा दूसरा था। कौन सा उद्देश्य है? बंधन के आई, बंधन के बंधन के गई थी शादी के बहाने, बंधन के गई थी अपना प्रतिशोध ले। शादी का एक बहाना था, बंधन के गई थी अपना प्रतिशोध ले। शादी का एक बहाना था, परिणय का एक बहाना था, और लेकिन असल में हम सब लोगों को रावण वंश मिटाना था। रावण वंश मिटाना था।
भगवान राम से जब शूर्पणखा ने यूँ कहा कि मुझे भी रावण वंश मिटा देना है, मेरा भी ये उद्देश्य है, भगवान राम ने कहा तुम्हारा तो भाई है, तुम भी यही सोच कर रही हो। तो बोले मेरा तो भाई है, लेकिन मेरे पति का वध तो मेरे भाई ही ने किया है। शूर्पणखा ने कहा कि भगवान मेरे पति का वध तो मेरा भाई रावण ही ने किया है ना, तो मैं बदला तो लूंगी। क्या बात है, क्या उद्देश्य था उसका। लेकिन असल में हम सभी लोगों को रावण वंश मिटाना है। और उद्देश्य क्या है? हम दोनों का एक उद्देश्य है, हम दोनों का एक, अरे हम दोनों ने खाना, हम दोनों का एक ही उद्देश्य है। आपका भी ये उद्देश्य है कि मुझे रावण को मारना है, और मेरा भी प्रभु यह उद्देश्य है कि मेरे भाई ने मेरे पति का वध किया है, तो मेरा भी यही उद्देश्य है कि इसको दुनिया में नहीं रहना चाहिए। हम दोनों का एक उद्देश्य है, हम दोनों ने ठाना, चुटकी मारी ये शूर्पणखा बेचारी, चुटकी मारी ये शूर्पणखा बेचारी, चुटकी मारी ये शूर्पणखा बेचारी। दिल में भड़की है चिंगारी, दिल में भड़की है चिंगारी, ये लीला ललित ललाम की, ये लीला ललित ललाम की। शूर्पणखा करती है समीक्षा जाके राम की, शूर्पणखा करती है समीक्षा जाके राम की। सखी मारी ये शैलजा कुमारी, भक्ति की मारी ये सेवरी बेचारी, दुख की मारी ये शूर्पणखा बेचारी, ये लीला ललित ललाम की। शूर्पणखा करती है समीक्षा जाके राम की, शूर्पणखा करती है समीक्षा जाके राम की। शक्ति नारी ये शैलजा तुम्हारी, चिंता ना की परिणाम की, चिंता ना की परिणाम की। सती लेती है परीक्षा जाके राम की, सती लेती है परीक्षा जाके राम की, सती लेती है परीक्षा जाके राम, सती लेती है परीक्षा जाके राम की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। जो भवानी का तन, ये भीगा जो भवानी का तन, बन गई भ्रकुटिया ढाल है। आइए, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छा भजन है, जिसमें जिस भजन में जिस गीत में कोई अर्थ ना निकले और कुछ बात समझ में ना आए, तो वो गीत वो भजन मुझे भी नहीं अच्छा लगता, और समाज तो क्या। आइए, आपके बीच में एक सवाल भी और गीत भी है। एक समय भोलेनाथ और पार्वती कैलाश पर्वत में धूमी रमाए बैठे थे, धूमी रमाए बैठे थे। भगवान भोलेनाथ भक्ति में लीन थे, आंख बंद थी, और पार्वती बगल में बैठी थी। अचानक भोलेनाथ के कैलाश पर्वत में कुटिया में पानी की बाढ़ आ गई। जब पानी की बाढ़ आ गई तो पार्वती घबरा गई, बोले महाराज ये तो इतना पानी उछाल मार रहा है कि आपकी कुटिया भी डूब जाएगी और मैं भी डूब जाऊंगी। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? तो पार्वती भोलेनाथ से कहती है, ये भीगा जो भवानी का तन, बन गई भ्रकुटिया ढाल है।
और ये कहाँ से छलका पानी, क्या दिया किसी ने डार है। कहाँ से छलका पानी, क्या दिया किसी ने डार है। कहाँ से छलका पानी, क्या दिया किसी ने डार है। कहाँ से छलका पानी, क्या दिया किसी ने डार है। पार्वती आश्चर्य में पड़ गई। इस पानी का जो पता लगाना है, और हकीकत में मालूम तो है। स्वामी से पूछा फिर मिला न उत्तर। स्वामी बैठे हैं आंखों को बंद कर। भोलेनाथ आंखों को बंद किए बैठे हैं, कहाँ से बोलेंगे, समाधि में बैठे हैं, भक्ति में लीन है। पार्वती सवाल करते बोले महाराज ये पानी आया तो आया कहाँ से, मुझे पानी का ये सवाल बताओ। स्वामी बैठे हैं आंखों को बंद कर। जब आंखों को बंद की बोलना बैठे तो पार्वती घबरा गई कि मुझे और आगे चलना चाहिए। अब भोलेनाथ आंख नहीं खोलेंगे। 100 योजन पहुंची देखा सागर है। सागर में उछलता एक विकराल मगर है। सागर में उछलता एक विकराल मगर है। जब सागर के पास पहुंची महारानी पार्वती तो सागर में देखा कि एक विकराल मगर उछाल मार रहा है। तो मगरमच्छ से पूछा अरे मगर क्या तुम्हारी ताकत है जो हमारे कुटिया तक पानी आप ही पहुंचाए। बोले नहीं महारानी मैं बिल्कुल कमजोर हूँ, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। ये समंदर से पूछो जिसके अंदर मैं वास करता हूँ, मुझसे महान है। ये सागर मुझसे भी महान है, मैं तो इसके अंदर रहता हूँ। सागर पे पहुंची, सागर पे पहुंची बोला ये जलाशय मैया मत कर संशय। कुछ बात का आशय माँ मत कर संशय। मेरी बात समझ ले, मेरी बात समझ ले माँ मत कर संशय। समंदर ने कहा माँ पार्वती अफसोस ना करो, मुझे भी इतनी ताकत नहीं है कि मैं भोलेनाथ के ऊपर पानी पहुंचा सकूं, मुझसे भी महान है। बोले कौन? बोले धरती माँ जिसके ऊपर मैं बह रहा हूं। क्या बात है। पार्वती माँ धरती से पूछने लगी धरती से पूछा माँ पार्वती ने पानी का मुझको तुमको पता बताओ। पानी का मुझको तुम पता बताओ। माँ धरती ने कहा माँ मुझसे भी महान है, मुझे भी ताकत नहीं। आप सती है, आप देवों की नारी है, फिर भी मुझसे प्रश्न पूछ रही हो कि ये पानी कैलाश पर्वत में आया तो आया कहाँ से। तो फिर बताया कि मुझसे भी महान है जिसके ऊपर मैं जो अपने फन पे मुझे लिए बैठा हुआ है। शेषनाग जो जमीन के अंदर है उससे पूछो, मुझसे भी महान है। जब शेषनाग से जब पार्वती ने ये उत्तर पूछा तब शेषनाग ने सब कह के सुनाया। तब शेषनाग ने कह के सुनाया।
जिस बल के कारण, शेषनाग मां पार्वती से कह रहा है, जिस बल के कारण मकिया धरा को धारण, वो बल दाढ़ी के एक बल के बराबर, एक बल दाढ़ी के एक बल के बराबर। महारानी पार्वती, मुझे भी इतनी ताकत नहीं है, लेकिन एक दाढ़ी का बाल है, उस बाल की ताकत मैं लिए बैठा हूँ। उसी दाढ़ी के बाल की ताकत से इस दुनिया को, इस समंदर को, इस धरती को, सारे संसार को लिए बैठा हूँ। तो पार्वती ने कहा कौन सा बाल है? तो शेषनाग ने कहा देखो, जब शेषनाग ने मां पार्वती को एक बाल थमाया, तो मां पार्वती का माथा चकराया। देखो पार्वती का माथा चकराया। जब माथा चकरा गया तो पार्वती ने पानी का सवाल पूछने निकली, और शेषनाग ने पार्वती को खुद ही अरझा दिया कि अगर ये बाल की पहचान आप बता देंगी तो आपको इस पानी का पता चल जाएगा कि ये पानी कहाँ से आया है। तो माँ पार्वती अपने भोलेनाथ का आवाहन किया और याद किया। बोले मेरे स्वामी, मेरी परीक्षा ली जा रही है पाताल लोक में, और मुझे ये उत्तर बताओ कि ये पानी कहाँ से है और ये बाल है कहाँ का। तो भोलेनाथ की आंख खुली, और आंख जब पार्वती ने बंद किया तो भोलेनाथ सामने खड़े हो जाते हैं। बोले पार्वती घबराओ नहीं, ये बाल मेरी दाढ़ी का बाल है, ये बाल मेरी दाढ़ी का बाल है। तो जब पार्वती की आंख खुली तो शेषनाग को उत्तर बताया, ये बाल किसन दाढ़ी का, ये बाल किसन दाढ़ी का, मेरे शिव की जटा का बाल है। तो शेषनाग ने कहा कि अगर आपकी शिव की जटा का बाल है तो बस यहीं से छलका पानी, यहीं से छलका पानी, और दिया यहीं पर जा रहे, यहीं से छलका पानी, और दिया यहीं पर जा रहे, यहीं से छलका पानी, और दिया यहीं पर जा रहे। बन गई प्रकृतिया नाल है, कहाँ से छलका पानी, और दिया कहीं पर जा रहे, यहीं से छलका पानी, और दिया यहीं पर जा रहे, दिया यहीं पर जा रहे, यहीं से छलका पानी, दिया यहीं पर जा। शंकर भगवान